Hello, good morning, students. Before summer vacation, we have done chapter 3, 1, 2, 3, and today I will start chapter 4, simple equation. सिंपल इक्वेशंस, क्योंकि 3 चैप्टर हमने कर लिए थे. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सिंपल इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सम डिफाइंस हैं कुछ, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले बच्चे कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है. ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. मतलब वो एक वैल्यू जो फिक्स होती है, जैसा कि 5 है. अब 5 फिक्स है, 5 ने 5 ही रहना है, 6 तो हो नहीं जाना. 4 है, 4 तो 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा. तो ये फिक्स वैल्यू है, इनका आप कुछ नहीं कर सकते. 5 5 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा. तो जो फिक्स वैल्यू होती है, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. ये सारे के सारे कांस्टेंट है. ठीक है, ये मैंने एसेट्रा लिखा है, मतलब ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल और भी ले सकते हैं. आगे है वेरिएबल्स. सेकंड पॉइंट है हमारा वेरिएबल्स. ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इन वेरियस सिचुएशंस इज कॉल्ड वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, कैसे, मतलब कि वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड. अब देखो एक्स वाई जेड ये फिक्स नहीं है. इसका मतलब ये है एक्स में मतलब बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं. इट में भी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. ऐसी वाई में भी हो सकता है. तो ये जो है वेरिएबल्स हमारे, इनमें बहुत सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं. ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो इसके लिए हम इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, फिर से देखो, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़. देखो कह रहा है ना वो, कि एक ऐसा सिंबल जिसमें बहुत सारी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको हम वेरियस सिचुएशंस में, मतलब अलग अलग, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा हमें क्या दे रखा है, क्या हमें उसमें पुट करना है, सब कुछ ये देखना पड़ेगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. ठीक है, आगे है हमारा थर्ड पॉइंट. एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच हैज़ वन और मोर देन वन वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे x + 3 = 0. इसमें देखो वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू भी है और इक्वल टू 0 भी है. तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, और इक्वल टू 0 होना भी ज़रूरी है. तो ये इक्वेशन है हमारी. आगे है हमारा लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1. मतलब कोई भी हमारे पास इक्वेशन लिखी हो और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो, तो आप उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. जैसे कि ये है, देखो ये है, जैसे कि x + 3 है, इसमें x की पावर कितनी है, अगर यहाँ पे ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वो 1 होता है. मतलब कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ, 2 3 4 5, अगर 2 लिखा होता तो आप बता देते मैडम इसमें पावर 2 है. अगर 3 लिखा होता तो आप 3 बताते मुझे. तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसमें कुछ भी ना लिखने का मतलब है कि इसकी पावर है 1. ठीक है, तो इट मीन्स जिसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. तो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये वाली. अब इसमें मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए, और सेटिस्फाई करना, ये क्या चीज़ है. या फिर आप कह लो कि एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कब फाइंड होता है, ये मैं आपको समझा रही हूँ. किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड करना, वो क्या मतलब होता है. देखो, जो ऐसी वैल्यू x की, यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू x की फिल करूँ जो इसको सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई करने का मतलब होता है, जैसे x की वैल्यू मैं -3 लूँ, तो -3 + 3, तो काट के कितना हो गया, उसको सॉल्व करके कितना हो गया, 0.